गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 23 जून। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 21 जून को आपका विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में मनाया गया। और 21 ही जून को आपका एक और दिवस मनाया गया, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज डे। यह भी आपका 21 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल योगा डे, यह भी 21 जून को मनाया गया। इसके साथ ही एक और डे बताया था कल मैंने आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सॉलिस्टिस। ये भी जो है आपका 21 जून को मनाया गया। तो आज की पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है, प्रधानमंत्री ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम योगा। हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे पे प्रधानमंत्री ने एम योगा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें योग से रिलेटेड ऑडियो और वीडियो प्री अपलोडेड हो गए, जिसे देखकर जो है आप योग करना सीख सकते हैं। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में WHOM योगा के नाम से जो है मिल जाएगा। शुरुआत में इसमें 3 लैंग्वेज रखी गई, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, और बाद में जो है यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेज में इसको अवेलेबल कराया जाएगा। ये ऐप जो है WHO, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार और आयुष मंत्रालय ने मिलकर बनाई हैं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स के नाम से एक पुस्तक लॉन्च की गई है, उसके लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है विष्णुपत सेठी। इनकी जो है हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम के नाम से। यहाँ पे नीना गुप्ता की बात आ रही है, इनकी भी एक हाल ही में बुक आई है, सच कहूँ तो। अवतार सिंह भासी इनके द्वारा लिखी गई है, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। शिव शंकर मेनन की अगर हम बात करें, इनकी भी एक बुक है, इंडिया एंड एशिया, जियोपॉलिटिक्स, पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णुपत सेठी की बुक उड़ीसा के CM नवीन पटनायक द्वारा जो है लॉन्च की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमिता मित्रा। इनको जो है हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड जो है दिया गया है। ये भारतीय अमेरिकी है। इनको हाल ही में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस द्वारा यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो है हर साल ये अवार्ड देता है। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कार में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है, जिसे दुनिया का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। हीरा किस देश में पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। बोत्सवाना में जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है अभी पाया गया है। 1098 कैरेट का है ये हीरा जो है देवस्वाना कंपनी द्वारा खोजा गया है। इससे पहले जो सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था वो साउथ अफ्रीका में खोजा गया, जो 3106 कैरेट का है। बोत्सवाना की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल हो जाती है गैबरोन। यहाँ पे करेंसी चलती है आपकी पूला। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक की नवीनतम पुस्तक द नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, ये जो पुस्तक है अमिताभ घोष द्वारा जो है लिखी गई है। इनकी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। यहाँ पे विनोद कापरी की बात आ रही है। इनकी भी एक बुक हाल ही में आई थी, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अमर्त्य सेन, इनकी भी एक मेमोयर आई थी, होम इन द वर्ल्ड। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी हाल ही में लॉन्च हुई है, बिलीव। यहाँ पे देख सकते हैं अमिताभ घोष, द नटमेग्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। अमिताभ घोष एक प्रसिद्ध लेखक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटेरस उर्फ एंटोनियो गुटेरस को दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र
के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया है, वह किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरस को जो है यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में दोबारा से 5 साल के लिए चुन लिया गया है। यह आपके पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की बात हो रही है, यहाँ की कैपिटल हो जाती है लिस्बन। यूरो यहाँ की जो है करेंसी हो जाती है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये एंटोनियो गुटेरस है, इनको यूनाइटेड नेशन का दोबारा से महासचिव चुना गया है। ये 2022 से 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। पहली बार 2017 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे। यह 9वें व्यक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 51वां। स्विस बैंकों में जमा धन में भारत का 51वां रैंक है। भारत के इस टाइम जो है 20,706 करोड़ स्विस बैंक में जमा है, जो 13 साल में 300% के आसपास जो है बढ़ गया है। पहले ये 6,000 करोड़ के आसपास थे। सबसे ज़्यादा पैसा जो है यूनाइटेड किंगडम का स्विस बैंक में है, ये नंबर 1 पे है। उसके बाद यूएस का नंबर 2 पे है। स्विस बैंक की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स हो जाता है आपका बर्न, ज्यूरिक। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। थॉमस जे जॉर्डन इसके चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है सबसे अधिक रहने योग्य शहर है भारत का। दूसरे नंबर पे आपका चेन्नई आ जाता है, तीसरे नंबर पे शिमला, और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर आ जाता है। 5वें नंबर पे मुंबई आ जाता है। इंडिया के टॉप 5 ये शहर हैं। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी रिलीज़ किया था, उसमें जो है ऑकलैंड शहर दुनिया में सबसे अच्छा शहर था रहने के लिए, न्यूजीलैंड में है। और सबसे कम रहने योग्य शहर था आपका दमिश्क, सीरिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 बन जाता है हमारा, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, केंद्र सरकार के किस विभाग में एक शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्यरत थे? इसका सही आंसर है उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग। गुरु प्रसाद मोहपात्रा इसके जो है चेयरमैन थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। DPIIT की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनको जो है वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा एक हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उनके सदस्य के रूप में जो है इनको नामित किया गया है। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया की आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हो। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन जिसे आप कहते हैं। इनको हाल ही में IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर्स हो जाता है आपका वॉशिंगटन DC में। जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी और डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वहीं IMF की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स भी वॉशिंगटन DC में है और क्रिस्टीना जॉर्जिया इसकी चीफ है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।